आज हम लोग द्रव्य की जो 6 अवस्थाएं बताए थे उसमें से आज हमारा चौथी अवस्था स्टार्ट कर रहे हैं बताना। प्लाज्मा अवस्था, जिसे हम लोग प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं। ये अवस्था कैसे बनती है? जब ठोस, द्रव और गैस, मतलब ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो ठोस किस में बदल जाता है? द्रव में। जैसे बर्फ ले लें, बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं तो बर्फ किस में चेंज हो जाता है? द्रव में। और द्रव को गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है? गैस में। और गैस को भी और अधिक अगर हम गर्म करते हैं तो गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वह अगली अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। इसी अवस्था में आयंस तथा इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, क्योंकि एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं। इसमें गैस के परमाणु आयनित हो जाते हैं। जब आप गर्म करते हैं किसको? गैस को। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें गैस के अणुओं को आप गर्म कर रहे हैं, तो गैस के अणु क्या हो जाते हैं? आयंस में चेंज हो जाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे कोई नाइट्रोजन गैस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, थ्री क्या बना लेता है? प्लस बना लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। तो किसी भी गैस को ले लेते हैं, अगर हम उसे गर्म करते हैं तो वह आयनित हो जाता है। ठीक इसीलिए कह रहा है कि इसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण ये आयंस में बदल गए, और इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होने के कारण यह विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात अच्छे वाहक होते हैं। इनसे धारा का प्रवाह होता है। प्लाज्मा गैस के कणों को बहुत अधिक गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अब प्लाज्मा कैसे प्राप्त किया जाता है? प्लाज्मा अवस्था जब गैस के कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, जैसा यहाँ की मैंने बताया, तो आपको कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। और यह क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? सूर्य और चंद्रमा में, तारों में देखने को मिलती है। जब बिजली खूब चमकती है तब देखने को मिलती है। और जब आप लोग देखेंगे हो गए होंगे साइकिल वाइकिल या कोई लोहे की चीज वेल्डिंग करवाने जब जाते हैं तो जो चमक आती है वहां पर देखने को मिलती है। ठीक, तो हमने इसमें लिखवाया सूर्य चंद्रमा में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। बिजली के चमकने, धात के जोड़ने, वेल्डिंग करने आदि में भी यह देखने को मिलती है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा अवस्था का कोई भी निश्चित आकार और आयतन बच्चों होता ही नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ गई है? फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है, और जब गैस को हम ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वह किस में बदल जाता है? प्लाज्मा में बदल जाता है। पहली बात, प्लाज्मा में जब यह बदलता है तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गैस आयंस में चेंज हो जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लाज्मा में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह एक विद्युत का सुचालक बन जाता है। इसमें गैस के परमाणु आयनित हो जाते हैं। आयंस में बदलना ही क्या कहलाता है? आयनित होना कहलाता है। तो गैस के परमाणु किस में चेंज हो जाते हैं? आयंस में चेंज हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण यह विद्युत प्लाज्मा गैस के कणों को बहुत अधिक यदि हम गर्म करें तब प्राप्त होता है। मतलब गैस के कण को बहुत ज्यादा गर्म करना होता है तब जाकर के आपको मिलता है। इसका एग्जाम्पल सूर्य, चंद्रमा, वेल्डिंग और मैंने आपको बताया बिजली के चमकने आज में यह देखने को मिलता है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। तो ये बात हमने आपको प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात की। अगली अवस्था है बोस-आइंस्टाइन संघनन अवस्था, जिसे हम लोग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट भी कहते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट भी कहते हैं। शॉर्टकट में इसे हम लोग बीईसी से भी दिखा लेते हैं। बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस जो इंडियन एक वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजा था 1920 में। किस सन में? 1920 में। इन्होंने जब बोस-आइंस्टीन एक नई अवस्था के बारे में देखा तो इस पर उन्होंने एक पत्र लिखा था। किसको? दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को। कब? 1924 में लेटर इनका गया था। तो उसके पहले गया था तो आइंस्टाइन जी ने इनके लेटर को पढ़ करके बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे और उन्होंने भी इनके कार्य में सहयोग दिया था। इसीलिए इसका नाम पड़ता है बोस-आइंस्टाइन।
ठीक है, कंडेंसेट अवस्था। यह अवस्था 0 डिग्री। अच्छा, इस अवस्था में क्या होता है, ताप को कम किया जाता है। ताप को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। जैसे 0 डिग्री से -273 केल्विन भी कह सकते हैं, यहाँ माइनस आगे लगा दीजिए, -273 तापमान पर यह ठंडा किया जाता है। इसकी खोज के लिए बाद में और एक वैज्ञानिक आते हैं, एर्लिंग कार्नेल, कार्ल ई वेमन। इन लोगों ने क्या किया था, रुबिडियम आरबी परमाणु को लेजर से ठंडा किया था। इसी तरह से वोल्फगैंग कैंट्रेल ने सोडियम परमाणु को ठंडा करके पीईसी प्लाज्मा मतलब बोर आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त किया था। ठीक है, जिसके लिए एरिल कार्नेल, कार्ल ई वेमन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। याद रखिएगा बच्चों ये चीज, ये बताया मतलब बुक में मिल जाएगा आपको। यह ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। बोस आइंस्टीन अवस्था वहां पर मानी जाती है जहां पूरे ब्रह्मांड का सबसे ठंडा प्लेस होता है। जब 1/1 लाख का घनत्व से घनत्व कम किया जाता है तो गैस का परम शून्य ताप, मतलब जब किसी गैस का घनत्व 1/1 लाख से कम कर दिया जाता है तो गैस का परम शून्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर आपको कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। बच्चा लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा अवस्था में गैस के अणुओं को गर्म करके आयंस में चेंज किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं और आयंस के रूप में मिलते हैं, वहां गर्म करना होता है। और बोस आइंस्टाइन अवस्था में गैस के अणुओं को क्या करना होता है, ठंडा करना होता है, बहुत ज्यादा ठंडा करना होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, संघनन होने पर सारे कण, जब संघनन क्रिया होती है तो सारे अणु आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सुपर एटम की भांति व्यवहार करने लगते हैं। बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट एक सुपर तरल की भांति व्यवहार करता है जिसमें इसकी सांद्रता विस्कोसिटी शून्य हो जाती है। बोस आइंस्टाइन एक सुपर तरल की भांति व्यवहार करता है जिसमें इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यह इतनी तरल हो जाती है कि कांच से भी बह के बाहर हो सकती है। यह इतनी तरल हो जाती है कि अगर इसे कांच के बर्तन में बंद करके रखिए तो वहां से भी बह के बाहर हो जा सकती है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का बीईसी पर मतलब बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बीईसी अवस्था में प्रकाश की चाल घटकर बीईसी अवस्था में बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था में प्रकाश की चाल घटकर 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है जब हीलियम के साथ हो तब। तो इस तरह से बच्चों आज हमारे दोनों स्टेट ये भी खत्म होते हैं। फर्मियानिक अवस्था है वो आपके यहाँ कोर्स में नहीं है, उसको आगे पढ़ना होगा, आप देखिएगा। यहाँ पर अब हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद बच्चों।